प्रभाव, ठीक है। प्रभाव पहले नेगेटिव लिख दिया हूँ मैंने वो गड़बड़, ठीक है, इस पर ध्यान मत देना। दो तरीके से देखते हैं, सामान्य और विशिष्ट। जब भी कहीं प्रभाव पूछे तो लिख देना ऐसे, सामान्य और विशिष्ट, ठीक है। अब सामान्य पर देखें तो भय का वातावरण, अभी बताया, ठीक है। भय का वातावरण बनेगा तो हमारे खिलाफ क्या, कितने हमारे अधिकार छीने जाएंगे, शोषण, है ना। हमारा अनुच्छेद 21 खतरे में चला जाएगा। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन की सभी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वहीं संप्रभुता को खतरा आ जाएगा, एकता अखंडता खतरे में चली जाएगी, जान माल की क्षति होगी काफ़ी, विकासात्मक वंचना चुनौती के लिए देखिए। अगर आतंकवाद जहाँ से भी जन्मा तो ये सभी एक्सपेक्टेशन सामान्य भाषा में सामान्य रूप से प्रभाव में तो आएगी जाएगी पक्का। अब विशिष्ट तौर पर देख सकते हैं उदाहरण के अनुसार, है ना, कुछ घटनाएं जो पुरानी हुई हैं उन घटनाओं के अनुसार देख सकते हैं विशिष्ट प्रभाव क्या है। देखते हैं घटनाएं क्या हैं, इनकी दशाएं। सन 1995 में बाबर खालसा एयर स्ट्राइक हुआ था 182 अटलांटिक में। अगर तुमने अटलांटिक महासागर का नाम सुना होगा तो उसी के ऊपर हुआ था ये 1985 में 182 एयर अटैक। उदाहरण के तौर पर इसे चिपका सकते हैं अपन, मतलब ये अगर लिखेंगे आंसर राइटिंग में तो अपनी कॉपी बहुत मस्त हो जाएगी, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। वन कंडीशनल था, बाकी और कुछ नहीं था इसमें, बस इतना समझा दो कि हुआ अटैक देखेंगे तो वो खुद ही समझ में जाएंगे। 1993 मुंबई का दंगा, इंडिया में आ गए अपन। मुंबई में दंगे हुए थे जिसमें RTX सिलसिलेवार अटैक हुआ था, दाऊद इब्राहिम आतंकी घोषित हुआ था, है ना। बस इतना समझा दो, बाकी और कुछ नहीं। सीधा एक पॉइंट बना के लिख दो 1993 में मुंबई के दंगे RDX सिलिलेवेव और दाऊद इब्राहिम का आतंकी घोषित होना, बस इतना समझा दो, हो गया। और दूसरा पॉइंट में सन 2000 ईस्वी में संसद का हमला हुआ था, 26/11 का हमला संसद पर ही हो गया था। अब तुम सोचो इतनी खतरनाक घटना जो कि आतंकी ने अंजाम दिया था, 26/11 का हमला, जिसमें 14 लोगों की हत्या हुई थी संसद के अंदर। भारत की इतनी मजबूत डेमोक्रेसी होने के बाद भी संसद के अंदर 14 लोगों की हत्या हुई थी 2000 ईस्वी में। तो सोच लो क्या हाल थे आतंकवाद के। 2007 और 2008 में 5 स्टार हमला हुआ था, 5 स्टार होटल के अंदर हमला हुआ था। और फिर इसमें तो उदाहरण दे सकते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक, बस ख़त्म। अगर तुम बैकग्राउंड के अनुसार देखोगे तो पूरा मतलब अच्छी 85, 93, 2000, 2007-08, फिर जम्मू कश्मीर का 2019 वाला अटैक, है ना। बाकी सब समझ सकते हैं। अब वैश्विक लेवल पर अगर हमला देखें हम ग्लोबलाइजेशन पर, ठीक है, प्रभाव भी समझ रहे हैं, प्रभाव इसी से समझ में आ रहा है, ठीक है। वैश्विक में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला, आतंकवाद को बढ़ावा महत्वपूर्ण, USA की धमकी हुई थी इसमें, USA ने धमकी दे दिया था कि बोले ये मत करो नहीं तो मतलब आतंकवाद घोषित हो जाएगा। ये चाइना ने किया था, भय फैलाने का उद्देश्य चाइना का था, क्योंकि चाइना अभी भी वही चाल चलता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं अपन क्या लास्ट टॉपिक बचा है अपना, प्रयास। बाकी फिर समाधान तो तुमको पता ही है, जब तुम ये सब पढ़े लोगे तो समाधान तुमको वैसे ही समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम जान जाते कि इनके प्रयास क्या है, ये है ना। प्रसार ज़रूरत नहीं है, प्रसार तुम वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन के नाम नहीं पता तुमको, ठीक है। और कौन कौन सी घटनाएं हुई, घटनाएं से समझ में आ गया होगा तुम्हारा। ये विशिष्ट प्रभाव में समझ में आ गया तुमको। बाकी इसमें तो ये सब घटनाएं दोहरा दिया मैंने, यही तो है घटनाएं, ऑर्गेनाइजेशन, ये है ना। नेक्स्ट टॉपिक है अभी, प्रयास क्या क्या हुए हैं वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर। सुरक्षात्मक, विकासात्मक, सांस्कृतिक समझौते कितने टाइप के हो रहे हैं, संवैधानिक विधा, इन सब की ज़रूरत है। अब इन्हीं को समाधान में चिपका दो। भारतीय स्तर में हमको सुरक्षात्मक, विकासात्मक, सांस्कृतिक समझौता, संवैधानिक, वैधानिक और गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। यही हमारा क्या है, समाधान। वैश्विक स्तर पर चिपका दो, जैसे कि यूनाइटेड नेशनल
एसपी का एजेंडा, ठीक है। सीमा सुरक्षा, निगरानी की ज़रूरत है, सीमा सुरक्षा, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा टेरर अटैक हो रहे हैं, वहाँ से तो तस्करी और इन सबको रोकने के लिए करना पड़ेगा। और फिर मोदी जी ने अभी कहा व्यापक संधि हुई है G20 में 11 PP में। तो इस व्यापक संधि में क्या हुआ, मोदी जी ने अपना सुझाव दिए 11 PP वाला, ठीक है। फिर UN का प्रस्ताव लागू, मतलब ये सब अगर हम करेंगे, हटाप प्रयास करेंगे और कॉम्बो टैक्स टेरर करेंगे और एम्स ट्रैफिकिंग करेंगे, मतलब साइबर टेरर, ठीक है, इन सभी को लीगल फॉर्मेट मिलेगा और टेरर बैन हो जाएंगे। जब टेरर बैन होंगे तो सेक एडवाइज़र और सलाहकार समूह जब बन जाएंगे हमारी इंडिया में, तो एक बेहतरीन समाधान मिल के निकलेगा, ठीक है। ये सभी प्रयास अगर होंगे भारत में तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समाधान। और जब ये समाधान हो जाएगा, सीमा सुरक्षा पर मतलब निगरानी आ जाएगी, ठीक है। इतनी खतरनाक मतलब सही तरीके से होनी चाहिए। और मतलब साइबर टेरर अपनी इंडिया में भी बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। इसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी साइबर टेरर में, ठीक है। तो ये सभी प्रयास अगर होने लगे भारतीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर UN का प्रस्ताव लागू होना चाहिए, ठीक है। सलाहकारों का समूह बनना चाहिए, मतलब आपसी में, मतलब बोले तो सलाहकारों का समूह अभी कौन है, अभी अपनी इंडिया में अगर बात करें हम तो इन सबको लेकर अजीत डोभाल साहब का नाम सुने होंगे IPS अधिकारी थे, अभी 96 ईयर के हुए। तो उनको मिला ये कि मतलब आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करें। उदाहरण के लिए अभी USA, ठीक है, USA गए थे, इसी के लिए गए थे कि टेरर के लिए। तो USA ने भी अभी एक सुझाव दिया था, अभी मोदी जी ने और उनने वार्तालाप की थी, उसी के बाद गए थे। गाइस आज का समाधान भी इसी में है, ठीक है। प्रयास तो देख ही लिए है ना, समाधान के रूप में इन्हीं को चिपका दो और क्या रखा। बाकी प्रयास तो पूछता नहीं है, अगर प्रयास डायरेक्ट पूछेगा तो समाधान नहीं आएगा, क्योंकि समाधान और प्रयास दोनों एक ही है तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो सही मायने में सरल ही है, ज़्यादा कठिन नहीं था, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ डाउट बच जाए तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मैं तुमको उग्रवाद में एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उग्रवाद में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है ना। चलो ठीक है, गुड बाय।